नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है। मुझे पता है मैथमेटिक्स एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे लोगों को, बट इसे बहुत ही आसानी से हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर पार्ट 2 में जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो हम सब लोगों को ये जानना पड़ेगा आज कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखो, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बोलूं तो सबसे पहले जब दुनिया में मैथमेटिक्स नहीं था, तब लोगों को चीजें गिननी थी। तो लोग जो चीजें गिनते थे, जैसे समझो मेरे पास एक आम है, दो आम है। आप तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक आम है, दो आम है। ठीक है। लेकिन उस वक्त गिनने के लिए सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने नेचुरल नंबर का इजाज किया। हम लोगों को पता है नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे अनगिनत नंबर आते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके। अब फिर कुछ देर बाद ये पता चला कि ये नंबर्स कम पड़ रहे हैं। ठीक है। तो भाई इसमें अगर मैं सिर्फ जीरो ऐड कर दूं तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। ठीक है। तो ये होल नंबर्स हो गए। ऐसे करते करते इंटीजर्स आ गए, माने माइनस के नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंफिनिटी तक। यहां भी इंफिनिटी है और यहां भी इंफिनिटी है। बहुत सारे नंबर्स आने लगे। ठीक है। फिर ऐसे करते 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 हम लोगों ने ये पढ़ा है अब तक। ठीक है। रियल नंबर्स तक आ गए। अब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें इंटीजर्स हो। ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, होल नंबर हो, सब कुछ होता है। ठीक है। लेकिन तब जाके एक चैप्टर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखते हैं हम लोग। हम सब लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड हम लोगों ने देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, a² + bx + c = 0। ओके। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें ये जो है a है जो x² का कोएफिशिएंट है, ये b है जो x का कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट c है। इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते थे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आता था? ये होता था b² - 4ac। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती थी तो हम लोग कहते थे कि रूट्स आर रियल। ओके। और इक्वल, मतलब इक्वल भी रहने के। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर, दोनों के दोनों आंसर सेम आते थे। ठीक है। यही अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, मतलब किसकी वैल्यू? b² - 4ac, तो हम लोग इसे थोड़ा अलग लिखते थे या फिर अलग कहते थे। इसे ये मानते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। अब अनइक्वल आते थे, जैसे मान लो पहले वाले में हम लोग देखे, ये जो है ये रियल रूट्स है। ठीक है। लेकिन ये जो है, देखो ये दोनों रियल है, ये दोनों का दोनों सेट रियल का है, लेकिन ये इक्वल रूट्स है और ये कैसे रूट्स है? अनइक्वल रूट्स है। समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग ये भी देखते थे कि b² - 4ac << 0 आए। तो यस, अब ध्यान से देखो बेटा, यही है हमारा पार्ट। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। इज इट क्लियर? तो ये इमेजिनरी रूट्स को हम लोगों को इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखना है। ठीक है। अंडरस्टूड? तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a + ib। याद रखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? z = a + ib। ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो ये a है, यहां कोई i जुड़ा नहीं है, तो ये रियल पार्ट बन गया मेरा। और यहां पे i जुड़ गया है, i, तो ये बन जाता है मेरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। कौन सा पार्ट बन जाता है मेरा? ये
इमेजिनरी पार्ट। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर आप मुझे बताओ ये आई क्या होता है? ठीक है, तो देखो डरने की जरूरत नहीं है, ये आई ही होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे मेन डिनोशन, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखो 3 + 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 4 - 3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3i + 2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर कैसे? समझने की कोशिश करो। देखो सब में अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। और 2i कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। सेम गोज फॉर हियर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां पे ये रियल पार्ट है 2, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है, इज -2 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? ठीक है, तो इसका जवाब है यस। द आंसर इज, सर कैसे? इसमें तो आई नहीं है। आपने तो हमें सिखाया है कि जिन जिन नंबर्स में आई होते हैं वही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लिखना ही पड़ेगा हमें। -2 + 0i, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है बेटा। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि एवरी नंबर इन द वर्ल्ड, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें सीटी में सवाल आ सकता है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z = 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसे हम लोग आसान तरीके से देखें, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है। लेकिन अगर सबका डोमेन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है। ठीक है, मतलब जितने भी सारे दुनिया में नंबर्स है वो सब किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वैल्यू ऑफ और पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे पक्का यकीन है कि आपको यह समझ में आ गया है। अगर नहीं आता है तो प्लीज इसे थोड़ा और रिवाइंड करो और देखने की कोशिश करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है। इज इट क्लियर? चलो, तो आगे देखते हैं हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के वैल्यू। अब ये आई क्या होता है? सर इस आई का वैल्यू जो है ये √(-1) याद रखना है हमें। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मैं पूछूं तो फिर आई² का वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू है -1। लेट अस इलुस्ट्रेट दिस माय डियर फ्रेंड्स। देखो आई² को मैं आई इंटू आई ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आई इंटू आई, आई का वैल्यू क्या है बेटा? √(-1). तो ये भी लिख दिया मैंने। और हमें पता है बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, √(a). व्हाट इज अवर रूल? √(a) इंटू √(a), ये a बन जाता है। सिमिलरली √(-1) इंटू √(-1) क्या बन जाता है? -1। दिस इज द रीजन वाई आई² का वैल्यू क्या होता है? -1। आई³ का वैल्यू क्या होता है? -i। सॉल्व करेंगे। देखो आई³ को मैं इंडाइसिस से ऐसे लिख सकता हूं, आई² इंटू आई। तो आई² का वैल्यू बन जाता है -1 इंटू आई। और हमें पता है -1 इंटू क्या बनेगा? -i बनेगा। और लास्ट वैल्यू i⁴, उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, हाउ डज इट? कैसे आएगा? देखो सिमिलरली मैं इसे भी ऊपर वाले एग्जांपल्स की तरह कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं आई² इंटू आई² ऐसे लिख लेता हूं। तो आई² का वैल्यू है -1 और आई² का वैल्यू, ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है बेटा। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आई² का वैल्यू -1 किया है। अंडरस्टूड? तो यहां से 1 आएगा आंसर। तो इन 4 वैल्यूज को आपको याद रखना ही है कुछ भी करके। अंडरस्टूड? आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट ही है जो मुझे वीडियो डालने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, सो प्लीज
Do support me because this is going to be help for you all. Okay. Thank you so much.